जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आज का वीडियो बना रही हूँ कि हमें धनतेरस की पूजन कैसे करना चाहिए। तो धनतेरस हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार विशेष महत्व रखने वाले त्योहारों में से एक त्यौहार है, जिसमें धन्वंतरी देव की पूजन की जाती है। और इस पूजन में सूर्य देवता, गणेश देवता, शिव और दुर्गा मैया और धन्वंतरी, इन 5 देवों की पूजन होती है। तो इस वर्ष 2022 में हमारे यहाँ पर धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उस दिन रविवार पड़ रहा है। तो धनतेरस का महत्व बहुत ही अधिक है हमारे भारतीय संस्कृति में, इसलिए हमें इसकी पूजन अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि सुबह प्रातः जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान ध्यान करें और अपने शुद्ध वस्त्र पहने और पूजन सामग्री एकत्र करके और फिर धन्वंतरी देव का पूजन करें। तो इनके लिए एक ईशान कोण में, धन्वंतरी देव की पूजन के लिए ईशान कोण बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ईशान कोण में चौकी स्थापित करें, उस पर सूर्यदेव, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु जी, इनकी मूर्तियां स्थापित करके और इनका पूजन करें। और उसके बाद में धन्वंतरी देव का पूजन करें षोडोपचार से। षोडोपचार में उनके लिए धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, कुकू, रोरी, पुष्प और उनके लिए घी का दीपक जलावें और उनकी अच्छे से पूजन करके और उनकी आरती करें। इस तरह से हमारे यहाँ धनतेरस की पूजन की जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें क्या हुआ है, एक बार विष्णु जी थोड़ा सा लक्ष्मी मैया से नाराज़ हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। उन्हें श्राप क्या दिया? उन्हें ऐसा श्राप दिया कि तुम जाकर और एक गरीब ब्राह्मण के घर में वास करो 13 साल तक के। तो माता लक्ष्मी को जाना पड़ा और वो वहाँ गईं, तो उनके यहाँ पर रहने लगी, गरीब किसान के यहाँ पर। तो जब श्राप की अवधि पूर्ण हुई तो विष्णु जी उन्हें लेने आए। तो वो किसान जो था वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने माँ से विनती करी कि माँ, आप यहीं रुक जाओ और मेरे ही साथ आप मेरे झोपड़ी में निवास करें। तो लक्ष्मी मैया ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, और कल धनतेरस का उपास है, धनतेरस है, तो तुम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करना और उसमें धनतेरस की पूजन करना और मेरा स्मरण करके और मेरा आवाहन करना, तो मैं तुम्हारे पास फिर हमेशा के लिए आ जाऊंगी। तो इस तरह किसान ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया और सुबह उठ के, प्रातः उठकर और
धनतेरस की पूजन करी और लक्ष्मी मैया का आवाहन करके और उन्हें बुलाया। तो लक्ष्मी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और वहाँ पर आ गई और उसके यहाँ पर ही हमेशा के लिए निवास करने लगी। तो जब लक्ष्मी मैया आ गई तो वो तो पूरा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, जबकि वो गरीब किसान था, झोपड़ी में रहता था। मगर जब लक्ष्मी मैया की कृपा हुई तो वो बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। उसके यहाँ सुख समृद्धि, उसके यहाँ सारी प्रसन्नता रहने लगी, सब बहुत अच्छा हो गया और माता लक्ष्मी उनके यहाँ पे हमेशा के लिए रहने लगी। तो इस प्रकार इसकी पूजन करने से, धनतेरस की पूजन करने से लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी मैया के प्रसन्न होने से धन्वंतरी देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये जो धन्वंतरी देव का यानी वो प्रकट कैसे हुए थे, तो उस दिन समुद्र मंथन हुआ था। तो धन्वंतरी देव समुद्र में से अमृत का कलश लेकर और प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छा माना गया और उन्होंने उसको अमृत से सभी को नवजीवन दिया, देवों देवताओं को और दैत्य को। इसलिए हमारे जीवन में धनतेरस का बहुत अधिक महत्व है। तो धनतेरस के दिन आप क्या करें, आप कुछ ना कुछ धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन खरीदने के लिए माँ को सबसे अधिक सूखा धनिया, खड़ा सूखा धनिया बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो चाहे 10-5 रुपए का ही खरीदें, मगर खड़ा धनिया अवश्य खरीदें। और माता को हल्दी की गांठ बहुत अधिक प्रसन्न है, तो चाहे 5 गठान खरीदें हल्दी की, मगर धनतेरस के दिन ज़रूर ही खरीदें। और फिर दूसरे दिन उनकी पूजन स्थान में, जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजन होती है दिवाली के दिन, तो उसमें वो अवश्य रखें हल्दी की गांठें। और माता को कमल गट्टा बहुत अधिक पसंद है, तो चाहे 2, 4, 5 कमल गट्टे अवश्य खरीदें और उन्हें भी पूजन स्थान में रखें। और झाड़ू तो साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है, तो एक झाड़ू ज़रूर खरीदें और उसकी झाड़ू की भी पूजन करें और फिर साल भर तक के उसी झाड़ू से घर में साफ सफाई करें। तो ये जो छोटी छोटी 2, 4, 5 रुपए की चीज़ें हैं, इन्हें खरीदने से लक्ष्मी मैया काफ़ी प्रसन्न होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करने की ही ज़रूरत है। चांदी का सामान खरीदना, सोने का सामान खरीदना, अगर सामर्थ्य है तो खरीद सकते हैं, मगर छोटी छोटी इन चीज़ों के द्वारा भी धन्वंतरी देव और लक्ष्मी मैया को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सभी इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीदकर और ईशान कोण में स्थापित करके धन्वंतरी देव इनका पूजन करें और फिर देखें आपके ऊपर लक्ष्मी मैया की कैसी कृपा होगी। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण।